मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है डी एक्शन में सबसे अधिक कामयाब लीडर का खुफिया राज, उसके अपलाइन का काम। मतलब कहने का है, डी एक्शन में ज़्यादातर मैंने ये सुना है कि उसके अपलाइन बहुत दूर के हैं और वो काम छोड़ दिए। कुछ लोगों के, एक ही नहीं बहुत सारे लोग, तो आप देखेंगे जो बड़े बड़े लीडर हैं उसके अपलाइन या तो काम या तो छोड़ दिए हैं या बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, मगर उसके डाउनलाइन ने समझ कर वो ऐसे मेहनत से काम करने लग गए जो आज अपलाइन से भी आगे निकल गया। अब अपलाइन से आगे कैसे निकल सकता है भाई? ऊपर आईडी ऊपर नीचे तो हो नहीं सकता। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे मेरा अपलाइन ले लो, आशिक अंसारी है और ये अभी स्टार एजेंट ही है, ओके। और उसके नीचे सिर्फ एक ही स्टार एजेंट हुआ है, बाकी कोई लाइन ही नहीं चल रही उनकी, मानी मेहनत ही नहीं कर रहे। और मैं उससे आगे निकल गया। मेरे में करीब बहुत सारे फर्स्ट लाइन में भी स्टार एजेंट क्वालिफाई किया हुआ है, बाकी नीचे तक में तो 20-21 हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अप लाइन से डाउन लाइन भी आगे बढ़ सकते हैं। इसकी वजह यही है, जो मेहनत करेगा वो सीए बन जाएगा और जो मेहनत नहीं करेगा वो डायमंड, स्टार डायमंड या डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड ही बन के रह जाएगा। समझ गए ना? मतलब अगर वाकई में अगर आपको चाहिए कि हाँ, यानी आप डीएक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपलाइन को छोड़िए। साथ दे रहा है तो अच्छी बात है, साथ नहीं दे रहा है तो गुड बाय। गुड बाय इसलिए कि मुझे आपके अपलाइन, आपके रास्ते पे नहीं चलना है, मुझे तो उस रास्ते पर चलना है जिस रास्ते पे डॉक्टर लिम सियोजी ने बोला है, और उस रास्ते पर चलना है जो इंडिया में जो फर्स्ट बार जिसकी आईडी लगी है डीएक्शन कंपनी का, और उनके डाउन लाइन में हम लोग सब हैं, हम उनको देखना है। समझ गए ना? तो किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे इस्लाम के बारे में ले लो, किसी भी धर्म के बारे में ले लो, तो उनके जो मेन लीडर होता है, मेन, उनको देखना चाहिए। बस उनको देखते हुए चलिए। जैसे हमारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेन है, इस्लाम का नमूना है इस्लाम, और सच्चा लीडर, सच्चा रहनुमा, उनको देखना है। बाकी उनके जितने भी मानने वाले हैं नीचे, आज खास करके आजकल के, तो उनको देख के पूरे इस्लाम के मज़हब पे ये मत अंदाज़ा मत लगाइए कि यार इस्लाम तो ऐसा है, ये तो कुछ लोग झूठ बोलता है, कुछ लोग जुआ भी खेलता है, शराब भी पीता है। तो हर धर्म में हर तरह के लोग हैं और बहुत है, तो हमें इन सबको नहीं देखना। अगर वाकई में इस्लाम को पहचानना चाहते हैं तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में आप पूरी उसकी हिस्ट्री पढ़िए, कब आए, क्यों आए, फिर इस दुनिया से कब गए, इसका उद्देश्य क्या था, मकसद क्या था, बस आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरीके डीएक्शन में भी जिसने शुरू किया है उसका मकसद क्या था? हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। मतलब हर इंसान बीमारी से बचे रहें और हेल्दी रहें, और साथ साथ में पैसे हों तो और भी मज़ा है, क्योंकि यही दो बहुत बड़ी दौलत है। आपका हेल्थ बहुत अच्छा है, पैसे नहीं है, तो क्या करोगे आप? भूखे मरोगे, या भीख मांगोगे, या चोरी करोगे, ठीक है, ये सब काम करोगे। तो इसलिए कहते हैं हेल्थ के बाद वेल्थ ज़रूरी है। जैसे हमारे इस्लाम में है 5 टाइम नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है सबसे अव्वल। उसके बाद जो नंबर 2 पे आता है, हलाल रोज़ी कमाना फ़र्ज़ है। हलाल रोज़ी, हराम रोज़ी नहीं। क्योंकि अगर हलाल रोज़ी हम यानी मेहनत से कमाते हैं तो उस पैसे से अच्छी खासी हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और औलाद एजुकेशन भी होंगे, घर गृहस्थी भी चलेगी। अगर पैसे मेहनत से नहीं कमाया, हराम का कमाया, तो उसका बुरा असर पूरी ख़ानदान में पड़ेगा। जैसा खून होता है वैसा उसका असर भी होता है। तो मेहनत से कमाओ, डीएक्शन में मेहनत से कमाओ। डीएक्शन में कुछ लोग शक करते हैं, मेरे पास भी बहुत पहले सवाल आया था कि डीएक्शन का बिज़नेस कैसा है, तो मैं बताऊंगा। डीएक्शन है, इसमें 2 प्रकार के आप बिज़नेस कर सकते हो। पहला, आम बिज़नेस की तरह डीएक्शन के प्रोडक्ट जैसे आप खरीद के लाए एमआरपी पे और यूज़ कर लिया, कोई भी नहीं बताएगा ये हराम है। मार्केट में कोई भी सामान प्रोडक्ट खरीद के लाइए, यूज़ कीजिए, कोई नहीं कहेगा हराम है, क्योंकि आपने खरीद के लाया। अच्छा, दूसरी बात, आप अगर उसी को बेच देते हो जितना उसमें रेट लिखा है तो कोई हराम भी नहीं। अगर वही प्रोडक्ट होलसेल सामान खरीद के और एमआरपी पे बेच रहे हो तो कोई हराम भी नहीं बताएगा। इसमें भी वही है, होलसेल रेट में खरीदो, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस से, और एमआरपी बेचो, बिल्कुल जायज़ है, कोई नुकसान नहीं, कोई हराम नहीं। अब अगर आगे की नेटवर्किंग में अगर हम आते हैं, नेटवर्किंग कुछ लोगों की नज़र में सही है, कुछ लोगों की नज़र में सही नहीं है, पर वक्त के हिसाब से कुछ बदलता है, ठीक है। तो आगे चल के आपको सारी जानकारी मिल जाएंगे। तो आपको मैं मशवरा दूंगा, डीएक्सन के प्रोडक्ट एक नंबर प्योर और बिल्कुल हलाल है, आप इसको बेधड़क यूज़ कर सकते हो। एक चीज़ पे हम लोग सवाल करते थे, वो क्या था? डीएक्सन स्पायरुलिना
का जो पहले कवर आता था उसमें नाम भी लिखा होता था कैप्सूल में, और आजकल नाम नहीं आ रहा है लिखा हुआ, क्योंकि अब ये बन गया है आरजीजीएल वाला कैप्सूल की तरह ही। मतलब उसमें जो लेवल होता था बेज, थोड़ा ग्रीन नहीं होता था, थोड़ा ना बहुत लाल ना बिल्कुल ही ग्रीन, यानी बीच का होता था। तो उसका मतलब आप बहुत लोग समझ गए होंगे कि कुछ उसमें ऐसी चीज़ें होती थी कैप में जो बिल्कुल ग्रीन नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने भी सवाल उठाया, बहुत सारे लोगों ने उठाया कि भाई बिल्कुल ग्रीन किया जाए, तो बहुत लोग सवाल करते हैं। तो अब ग्रीन हो चुका है, ये आपके लिए खुशखबरी है। डीएक्सन की स्पाइरुलिना आप लो, और आरजीजीएल के कैप्सूल की तरह ही आपको उसमें मिलेंगे अंदर, उसमें नाम भी लिखा नहीं होगा डीएक्सन का। तो ये मत समझना ये लोकल है, नहीं, उसके डब्बे पे देख लेना पहले, एकदम बिल्कुल ग्रीन है बेज, तो समझ लेना। तो मेरा मतलब कहने का है, जिसके अपलाइन काम छोड़ दिया है या साथ नहीं दिया कि कहीं और चला गया, वो ज़्यादातर कामयाब होता है। इसकी राज बताऊँ क्या है? राज ये है कि वो अपने बलबूते पे मेहनत से चलता है। वो एक कमाल इंसान होता है, बहादुर इंसान होता है, जो अपनी ही हिम्मत से और अपने बलबूते से आगे बढ़ता है, टीम बनाता है। ये है मैन डीएक्सन बब्बर शेर। चाहे कोई काम करे या ना करे, मुझे तो काम करना है, तो वो आगे बढ़ जाता है। तो अगर आपसे मैं सवाल करूँगा, आप लोग बताइए आपके अपलाइन कौन कौन जो नॉन वर्क है, मतलब काम नहीं कर रहा है, एक्टिव नहीं है, या फिर छोड़ दिया किसी और कंपनी में चला गया है, मुझे आप बता सकते हैं। इस तरीके से मैं मालूम कर सकता हूँ कि अभी भी इतने सारे लोग जो डीएक्सन में है जिसका अपलाइन काम नहीं कर रहा है, पता चल जाएगा। बाकी बड़े बड़े अपलाइन जो लीडर हैं उन सब से भी आप पता कर सकते हैं कि ज़्यादातर अपलाइन काम नहीं कर रहे हैं, या सिर्फ 3000 पीवी बनाते हैं, बस मस्त रहते हैं। ठीक है, तो मतलब हमारा कहने का है, अगर आपके अंदर हिम्मत है, बल है, ताकत है, तो आप आगे बढ़ सकते हो, अपलाइन की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि डीएक्सन के प्रोडक्ट बोलता है, जब एक बार खिला दिया किसी को वो बार बार लेता है। इसीलिए डीएक्सन के प्रोडक्ट यूज़ करो, प्रोडक्ट खुद भी यूज़ करो, दूसरों भी यूज़ कराओ, ये 2 काम मेन है, आपको करते रहना चाहिए। थैंक यू, शुक्रिया वीडियो को सुनने के लिए। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई हुई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। और जो बेल जो होता है, घंटी दिखाई देता है, ऑल वाले को दबाइए। ऑल वाले दबाने से क्या फ़ायदा होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा आपके पास मैसेज आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप उसको देख लेंगे। अगर ऑल वाले में नहीं दबाएंगे घंटी वाले को, तो नोटिफिकेशन आएगा नहीं। अच्छा, दूसरी बात, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप जुड़ सकते हैं। क्यों? ताकि यहाँ पे भी आपको एक मुल्क नहीं, कई सारे मुल्कों के लोग इसमें जुड़े हुए हैं मेरे ग्रुप में। तो हर मुल्क की रेट लिस्ट और अनुभव, तजर्बा आपको प्राप्त होता रहता है। बहुत सारे लोग कहते हैं यार वहाँ का मुझे स्टॉक पॉइंट का नंबर दो, ऑफिस का नंबर दो, तो ग्रुप में एक्टिव जो बंदा होता है वो दे देता है। और बहुत सारे लोगों एडमिन भी बना रखा हूँ, क्योंकि अगर कोई गलत सलत डालता है तो उसको मशवरा दो, समझाओ, 1-2 बार समझाने के बाद भी नहीं मानता है तो उसे निकाल दो। ठीक है, क्योंकि हमारे लोगो जो है ना, लोगो, आप ये लोगो देख सकते हो किस तरह प्रकार लोगो है हमारा। तो बहुत ही अच्छे अच्छे लोग इसमें हैं, और डीएक्सन में अच्छे लोग ही टिकते हैं, बुरे नहीं। बुरे तो वो होते हैं जो धोखाधड़ी करने वाले होते हैं। मिसाल के तौर पे 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल आया, काम किया और 1-2-3 निकल गए धोखाधड़ी वाले में। हमारा डीएक्सन कंपनी एक ऐसी है जो सब कुछ सामने है। आप प्रोडक्ट बेचोगे तो आपको प्रॉफिट होगा, नहीं बेचोगे प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसमें हार्ड वर्क है, बाकी और एमएलएम कंपनियों से ज़्यादा इसके अंदर हार्ड वर्क है। बहुत लोग तो कहते हैं यार डीएक्सन कंपनी का नेटवर्क मार्केटिंग प्लान ही बेकार है। मैं कहता कैसे भाई जनाब, प्लान कैसे बेकार है? तो कहता है यार इसमें पैसे ही कम है। मतलब 6%, बताओ 3000 रुपये का हमें सामान अगर खरीदते हैं तो हमें मिलता है 60-70 रुपये। बताओ 60-70 रुपये में हमें क्या मिलेगा? तो मैं उसे समझाता हूँ, आज मिला आपको 60 रुपये, 6% पे 60 रुपये मिला। ये 60 रुपये ही से आप 60 लाख बना सकते हो, 60 करोड़ बना सकते हो। तो कहते कैसे भाई? भाई जी कंपनी का जो नियम है, रूल है, आप अपना टीम खड़ा करो ना, 20 लाइन को चलाओ और अपने 20 डायमंड को खड़ा कर दो, और उन 20 डायमंड को कहो तुम भी अब, यानी हर इंसान 20-20 डायमंड बनाता जाएगा, बनाता जाएगा, तो आपका 1 करोड़ क्या 62 करोड़ भी पैसा आएगा। बस टीम खड़ी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे एक जियो का टावर एक जगह लगा दे इंडिया की एक बीच में, तो क्या वो पूरे भारत के लोग को उससे सर्विस मिल जाएगी? आप कहोगे नहीं। जब एक टावर से सब कोई बात नहीं कर सकता, तो सोचो एक सिर्फ आपको जो इतने सारे भारत में, मतलब इतने सारे लोगों के प्रॉफिट आपको कैसे मिल सकता है? अब आप समझ गए होंगे। तो इसी तरीके से आपको अगर ज़्यादा इनकम चाहिए तो आपको ज़्यादा टीम खड़ी करनी है।
20 डायमंड तो पक्का है, 20 डायमंड आपको फर्स्ट लेवल में बनाना है। और 20 डायमंड कैसे बनता है भाई? आप अपने फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट जनरेशन में 6 लोगों को स्टार एजेंट बनाते हो, तो आपका एक स्टार डायमंड बन गया आप। अब फिर 6 को और लेके चलो, ठीक है। यानी इस तरीके से डायरेक्ट में फर्स्ट जनरेशन में आपको 20 डायमंड बनाना है, चाहे 1 साल में बनाओ, चाहे 20 साल में बनाओ, चाहे 1 महीने में बनाओ, मर्जी तुम्हारी आपकी है। अच्छा, अब जो नीचे काम कर रहा है तो उनको भी कहो, कुछ सहयोग भी आप भी करो। अगर आप सहयोग नहीं करते तो फिर वो कुछ लोग निकल लेता है, कुछ लोग रह जाता है। तो अगर आपके पास हर महीने में ज़्यादा रिटेलिंग करके पीवी बना रहे हो, तो नीचे वाले की भी कुछ पीवी डाल दिया करो। कितना? 1000 पीवी मत करो, 800-900 करो, तो उस पीवी का बोनस भी आप ही को मिल जाएगा। अगर वो 1000 पीवी नहीं बनाता है तो, अगर बना लेता है तो और भी अच्छी बात है। कैसे? आपका स्टेटस खड़ा हो जाएगा ज़्यादा, और उनका डिफरेंट बोनस आ जाएगा। मिसाल तौर पे आप 25% पे हो और नीचे वाला बंदा 15 पे है, तो 25 में 15 घटा दो, कितना बचता है? इतने पैसे आपको उससे मिल जाएंगे, ठीक है। और आपने मदद कर दिया तो वो जल्दी स्टार एजेंट होगा। इस तरीके से बिजनेस आपकी खड़ी होती चली जाएगी, तो आपका इनकम भी बढ़ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप वाकई में चाहते हो कि हम अपने पैरों पे खड़े हों और चलते रहें, तो आप चल सकते हो। अगर किसी के बहकाव में ये मत आना कि इतने करोगे तो आपका वहाँ पे नाम आएगा। क्या होगा? नाम आएगा। अच्छा जी, नाम आ गया, फिर क्या होगा? बस खत्म। मगर आपको वो काम करना है जो सरल तरीके से लगातार हो। मतलब आप अगर 1000 पीवी हर महीने कर पाते हो, तो ये आपका लगातार होना चाहिए। ऐसा नहीं 1000 पीवी कर लिया एक बार 3000 कर लिया, एक बार 3500 कर लिया, फिर 2 महीने बस खत्म, या प्रोडक्ट ही नहीं बिक रहा है, और पैसे नहीं है, मैं पीवी कहाँ से करूँ? ऐसे मेरे पास सवाल आए हैं बहुत सारे लोग कि सर जी, मैं 3000 यानी 10,000 का माल ले आया, अब तो 10,000 हर महीने कहाँ से लाऊँ, इतने पैसे है नहीं, और प्रोडक्ट भी नहीं बिकता है। तो आपको ये गलती नहीं करना। डीएक्सन कंपनी ये नहीं कहती कि आपको इतना करना ही करना है। वो तो कहते हैं आप 1 पीवी करो, चाहे 3000 पीवी करो, चाहे 1000 करो, आपकी मर्जी है। डीएक्सन कंपनी की तरफ से कोई दबाव नहीं है। हाँ, कुछ लीडर ऐसे हुए डीएक्सन में जो दबाव डालते हैं। दबाव डालने का मकसद उसका ये होता है कि ये बंदा जब प्रोडक्ट खरीदेगा और घर के सामने प्रोडक्ट रहेगा, घर आंखों के सामने, तो प्रोडक्ट बेचने भी जाएगा ये, ठीक है। जब वो बेचेगा तो इनको प्रॉफिट होगा, तो उसका मकसद होता है प्रॉफिट करने का, नफ़ा दिलाने का। अगर आप उतना नहीं कर पा रहे हो, अगर आप 1000 पीवी ही मात्र कर पाते हो, तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपकी मर्जी है, क्योंकि कंपनी का रूल है मिनिमम 1000 पीवी होना ज़रूरी है, तब तो आपको बोनस मिलेगा। अगर आप 1000 पीवी नहीं बनाते, 800-900 कराते हो, तो उस 800-900 पीवी का आपको बोनस नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, आप चाहते हो हमें पीवी से कोई मतलब नहीं है, मतलब बोनस आए या ना आए, तो फिर आप जितना माल बेच सकते हो उतने प्रोडक्ट उठाओ, बेचो। पीवी से कोई मतलब नहीं है तो कोई बात नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं पीवी से मतलब नहीं रखते, जैसे कुछ लोग हकीम हैं, कुछ डॉक्टर हैं, वो प्रोडक्ट खरीदते हैं और वो रिटेल करते हैं, खोल खोल के बेचते हैं, कैप्सूल आरजीजीएल खोल के देते हैं वो, ठीक है। तो खोल के देने वाले वो यूं ही कमा लेते हैं, उसको टाइम नहीं है कि हम ज़्यादा ज़्यादा नेटवर्क खड़ा करें, डॉक्टरों के पास ज़्यादा नेटवर्क नहीं होते, तो यूं ही कमा लेते हैं। तो हकीम डॉक्टर भी ऐसे हैं, आप ऐसे भी कमा सकते हो। जैसे मैं भी, बहुत सारी चीज़ें उससे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। कुछ लोग तो टूथपेस्ट 50 रुपये में एक डब्बी देते हैं, छोटी सी डब्बी में 50-50 रुपये में। और कुछ लोग चाय भी बेचते हैं 50-50 रुपये की पुड़िया। मैं भी खुद बेचता हूँ चाय की पुड़िया 50 रुपये में। तो खोल के देने में ज़्यादा सब फ़ायदा है, ठीक है। और पीवी भी अच्छे खासे बन जाते हैं। तो अगर आपको बिजनेस करना है तो मार्केटिंग प्लान की तरह चलिए। अगर आपको सिर्फ रिटेल प्रॉफिट लेना है तो आपकी मर्जी है। तो जिसके अपलाइन एक्टिव नहीं होते, उसके डाउनलाइन सबसे ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। अगर अपलाइन ने ये सोच लिया कि यार हमारे अपलाइन तो काम करता ही नहीं, मतलब जिसके डाउनलाइन ये सोच लिया मेरा अपलाइन काम ही नहीं करता, मेरा साथ ही नहीं देता, और वो यूं ही छोड़ दिया, तो बहुत ही पछतावेगा बाद में, अफसोस करेगा। क्योंकि मैं इसीलिए आप लोगों को कह रहा हूँ, जिसके अपलाइन देश विदेश में हो या दिल्ली में हो, बहुत दूर में हो, आपको टेंशन नहीं लेना है। मेरे प्यारे डाउनलाइन वाले जितने भी सुन रहे हैं हमारी वीडियो, क्योंकि मेरे नीचे जितने भी जुड़े हुए हैं, ज़्यादातर वीडियो हमारे सुनते हैं, कमेंट भी करते हैं। आप तमाम लोगों से यही गुजारिश करूँगा, कभी भी आप अपनी आईडी को दूसरी जगह कभी भी मत न्यू आईडी बनाइए, लगाइए। क्यों? डीएक्सन में एक नाम से एक ही बार आईडी लगती है, मात्र एक बार। अगर आपने गलती से दूसरी आईडी उसी नाम से, उसी एड्रेस से, उसी मोबाइल नंबर से, मोबाइल नंबर तो कोई सा भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसी नाम से आईडी से अगर बना लिया, तो समझ लेना आपकी मेहनत बेकार है। कैसे भाई?
अभी नहीं तो बाद में जब बड़े बड़े लीडर बन जाओगे तो वो समझेगा यार इसका आईडी तो मेरे नीचे भी लगा है और वहाँ भी लगा है। तो वो क्या करेगा जानते हैं? चुपके से ईमेल कर देगा या रजिस्टर कर देगा। कहाँ पे? दिल्ली हेड ऑफिस। कहेगा जी इसका तो आईडी पहले मेरे नीचे लगा था, दूसरी आईडी उसने इसी नाम से यहाँ लगा रखा है। तो वो चेक करता है कंपनी वाले, ऑफिस वाले, कहता हाँ बात तो सही है। फिर दूसरी आईडी जो लगा है वो आईडी कैंसिल कर देगा। आप स्टार डायमंड भी बन गए और या स्टार एजेंट बन गए, वो सब बेकार हो गया, सब खत्म हो गया आपका। तो फिर क्या करें भाई? अगर मैं कहीं दूसरी आईडी लगाना चाहूँ तो उसका एक ही रास्ता है, पहले आप एप्लीकेशन दो कि मुझे यहाँ काम नहीं करना है, ठीक है, मुझे काम नहीं करना है, लिहाजा मेरी आईडी कैंसिल कर दिया जाए। तो आपकी आईडी कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद आप अपना बाद में 1-2 महीने के बाद उसी नाम से आईडी लगा सकते हो। एक तरीका तो ये है। अगर इस तरीके को नहीं अपनाया और लगा दिया तो जैसे कि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम हुई है, अच्छा खासा स्टार एजेंट हो गए, कोई स्टार डायमंड हो गए, और जब पता चला उनको कि यार ये तो बंदा मेरे नीचे काम कर रहा था, जुड़ा हुआ था, अब दूसरी जगह कर रहा है, अच्छा जी बहुत चालाक बनता है। बस इसने ईमेल कर दिया और रजिस्टर्ड भी कर दिया, बस पूरा एप्लीकेशन लिख के उसकी आईडी हो गई ख़त्म। तो क्या हुआ भाई? मेहनत बर्बाद हो गई ना आपकी। इसीलिए कहता हूँ आप अपना दिमाग कभी मत चलाइए। आईडी कहीं भी लग गया उसका क्या मतलब है? काम करना आपको हर जगह। अगर आपको बदलना ही है तो यही एक रास्ता है, आप बदल सकते हो। आईडी कैंसिल करा के, डिलीट करा के आप दूसरा काम वो कर सकते हो। थैंक यू, शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में बहुत सारी बातें हमने बताई कि दूसरों एक ही नाम से 2 आईडी अगर हम लगाते हैं तो उसका नुकसान क्या है, या कहीं और जगह में काम करना है तो उसका क्या तरीका है। ठीक है, तो सारी बातों को गौर से सुनकर उस पर अमल कीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया।